नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में ये बेल आइकन दिखाई देगा, इसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अध्यापकों की भर्ती की। लिखा हुआ है कि अब 15 को जारी होगा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 588 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन अब 15 अप्रैल को जारी होगा। पहले यह विज्ञापन 5 अप्रैल को जारी होना था, लेकिन कुछ कारणों से विज्ञापन रोक दिया गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक यह निर्णय लिया है कि विज्ञापन 15 को जारी किया जाएगा और उसी दिन से शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पदों का विवरण भी दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 336, एसोसिएट प्रोफेसर के 156 और प्रोफेसर के 66 पदों पर भर्ती होनी है। पहले ये भर्ती 18 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ लेट हो गया है, तो ये अब इसका जो विज्ञापन है वो 15 अप्रैल को होगा। एक और सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है और इसके लिए जो आवेदन है वो 12 तारीख से लिए जाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंध जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सीएमपी हो, एडीसी हो, इस तरह के बहुत सारे विद्यालय हैं जो जुड़े हुए हैं, इनकी एक ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। उसके लिए जो आवेदन है वो 15 अप्रैल से मांगे जाएंगे। लास्ट डेट याद रखिए कि लास्ट डेट 3 मई है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा मई के तीसरे सप्ताह से लेकर के जून के दूसरे सप्ताह तक आयोजित की जाएगी, जिसकी विस्तृत सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द जारी करेगा। लिखा हुआ है कि कुछ परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। ये देखिए, कुछ परीक्षाएं केवल ऑनलाइन यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एमबीए इत्यादि, और संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट केवल ऑफलाइन मोड में होगी। और जो इसके सेंटर हैं वो प्रयागराज, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी। इसके बाद में एक और सूचना है कि विश्वविद्यालयों में इसी साल बढ़ेंगे शिक्षकों के पद। वास्तव में इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसके लिए विद्यार्थियों की संख्या, जो पद हैं विद्यार्थियों के, वो बढ़ाए जाएंगे और विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों के भी पद बढ़ेंगे, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी सीटों में कोई छेड़छाड़ ना हो। इसलिए ये जो सीटें हैं जिनको 10% आरक्षण देना है वो सीटें अलग से बढ़ाई जाएंगी विश्वविद्यालयों में। जिस तरीके से जब ओबीसी को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया था, तब ओबीसी के जो पद हैं या सामान्य वर्ग के जो पद हैं उनको बढ़ाया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में 10,773 शिक्षकों के पद बढ़ेंगे और इसी तरीके से राज्यों को भी करनी होगी बढ़ोतरी। यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2019 के सत्र से ही देश के 950 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर बढ़ोतरी की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की 10 अप्रैल की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा। विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त सीटों पर शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि जो अगले वर्ष है वो उसमें प्रोफेसरों के, असिस्टेंट प्रोफेसरों के बहुत सारे पदों पर भर्ती हो सकती है। अगली सूचना है डीएलएड प्रवेश परीक्षा की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर डीएलएड में एडमिशन कब से शुरू होंगे, तो उसके बारे में सूचना आ गई है और लिखा है कि डीएलएड 2019 में आवेदन अगले माह। डीएलएड 2019 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। इस संबंध में एनआईसी वेबसाइट तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कार्य पूरा होते ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय शासन से अनुमति लेगा। प्रवेश प्रक्रिया मई माह के प्रथम सप्ताह से ही शुरू होने की उम्मीद है। तो यानी कि आज से करेक्ट 1 माह बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद में एक और सूचना छपी हुई है कि 6 माह बाद निलंबित पूर्व सचिव सुत्ता सिंह बहाल। अभी हाल ही में ये जानकारी आई थी कि जो सचिव सुत्ता सिंह है उनको हाईकोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है और उनका जो निलंबन है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो उन्होंने पीएनपी जाकर के ज़बरदस्ती प्रभार ग्रहण कर लिया था, लेकिन उस समय इस बात को शासन ने
अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा था और ये कहा था कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रभार ग्रहण करने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वो सरासर गलत है। लेकिन अब सूचना ये छपी हुई है कि अब उनको दूसरे विभाग में संबद्ध कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के कारण निलंबित परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की पूर्व सचिव श्वेता सिंह 6 माह बाद बहाल हो गई हैं। शासन ने पूर्व सचिव की बहाली हाईकोर्ट के आदेश पर की है। साथ ही ये भी दोहराया है कि पूर्व सचिव पर अनुशासनिक कार्रवाई चलती रहेगी। फिलहाल उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। तो आप विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा घोर आपत्ति थी इनके पीएनपी के सचिव बनने पर, तो विद्यार्थी परेशान न हो, इनको पीएनपी के सचिव नहीं बनाया गया है और ये बेसिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय से अभी संबद्ध हैं। इनके कार्यकाल में 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी वो हुई थी। उसमें बहुत सारे विवाद आए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों की कापियां बदली गई थी, नंबर बदले गए थे और जिनके कोर्ट केस आज भी चल रहे हैं। अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती का रिजल्ट अभी हाल ही में आया था और रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया था। ऐसा कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रणाली थी वो बहुत ही गलत थी, उससे बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए हैं। एक ही मीटिंग में एक ही साथ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और कुछ अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हो गए, कुछ अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए, ऐसा विद्यार्थियों का आरोप था। इसके लिए कोर्ट केस किया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा इसकी सुनवाई कर रहे हैं और 8 अप्रैल को अगली डेट लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि अगली जो डेट है उसमें क्या निर्णय आता है, क्या होता है। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है एक बड़ी भर्ती की। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने लेक्चरर, शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार लेक्चरर, शिक्षक, सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पदों की जो संख्या है वो 14,428 पद हैं। इसमें अनेक तरीके के पद हैं, साइंस वर्ग के भी हैं, आर्ट वर्ग के भी हैं। आवेदन जो है वो 16 अप्रैल से शुरू होंगे। लेक्चरर के जो पदों पर पीजीटी यानी कि उसके पदों पर जो आवेदन है वो 12 मई 2019 लास्ट डेट है, याद रखिएगा आप लोग। असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए जो आवेदन है वो 26 अप्रैल से शुरू होंगे। लास्ट डेट दी हुई है 26 मई 2019। इन पदों पर जो न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु है वो 21 वर्ष और 35 वर्ष है। विस्तृत विज्ञापन देख लीजिएगा, उसकी जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के हों वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जो भर्ती है उसका विज्ञापन है, इसको देख लीजिए। व्याख्याता के जो पद हैं ये अलग अलग दिए हुए हैं 1806। इसी तरीके से अराजपत्रित श्रेणी के शिक्षक ई संवर्ग के भी पद दिए हुए हैं। पूरी ये लिस्ट है, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं केवल वही आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इस तरीके की सूचना आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।